पंजाब में आईनी बहरान मजीद संगीन। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ से पहले गवर्नर पंजाब का बड़ा फैसला। उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के नाम दिया, जो आईनी तौर पर गलत है। इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 के सबसेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं करता। गवर्नर का स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को खत। उस्मान बुज़दार ने पंजाब काबीना का इजलास फौरी तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब गैर आइनी है, ना कोई इकदाम गैर आइनी है। उमर सरफराज चीमा ने आइन के मुताबिक जिम्मेदारी अदा की। किसी को एतराज़ है तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं। मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। कोई गैर आइनी इकदाम नहीं उठा रहे, कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। मुराद रास। तवील इंतजार खत्म। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब 11:30 बजे शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अदालत का 29 अप्रैल का हुक्म आइन के मुताबिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट को पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। लार्जर बेंच सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दे। पीटीआई अरकान का मौक़िफ़। इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वोट तो कास्ट ही नहीं हुआ, और इसीलिए तो हम गए हैं सारी जगह पे, अदालतों में गए हैं, सारी जगह गए हैं, और आखिर कहीं तो इंसाफ है कि नहीं। प्रेसिडेंट का एक ओहदा किस लिए है? जी, जो गवर्नर का ओहदा किस लिए है? आप उनको बाईपास नहीं कर सकते गवर्नर साहब को और कहें जी कि स्पीकर साहब हो गया जी, बस स्पीकर साहब ले लेंगे। ठीक है जी, वो अदालत खुलेगी तो अदालत पर चैलेंज भी तो होगा ना। कहाँ स्पीकर नेशनल असम्बली, और वो किस असम्बली में, कहाँ जे कौन से फोरम पे जाके लेगा? ये तो नहीं हो सकता कि वो घर बैठे ही सारा हो जाए, माल्टाउन हल्फ हो जाए, तो फिर क्या ही बात है। फिर घर बैठे ही हल्फ हो जाए, ये नहीं हो सकता। परवेज इलाही का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब असम्बली में इलेक्शन ही नहीं हुआ, सदर मुमलिकत को भी मामले को देखना पड़ेगा। सूबाई स्पीकर की दुनिया कामनाथ खान के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ और वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, मिर्ज़ा इस्माइल, मरियम औरंगजेब भी शरीक। वज़ीर आज़म की जद्दा से मक्का मुकर्रमा में उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का 7 दहाइयों से खास रिश्ता। तारीखी ताल्लुकात को गहरे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग सिफारतकारी की नाकामी को जाहिर करती है। पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कभी सोच भी नहीं सकता मुकद्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूं। मदीना में जब ये वाक़या हुआ तो हमारे कारकुन शबे दुआ में मसरूफ़ थे। कोई आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस की बवाली। पाकिस्तानी वफ्द की आमद पर नारेबाजी के खिलाफ मकामी हुकाम का सख्त एक्शन। 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरम सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया, ये इमरान खान की फतह है। ये खाना काबा में जाएंगे, वहाँ पर भी इनके खिलाफ नारे बजेंगे।
PTI MNA शेख राशिद शफीक नारेबाजी के दौरान मस्जिद नबवी में मौजूद वाक़ये को इमरान खान की फतह करार दे दिया। खाना काबा में भी नारे लगेंगे, वीडियो पैगाम सामने आ गया। मस्जिद नबवी की बेहुरमती और हुल्लड़बाजी का मामला। इमरान खान के करीबी दोस्त और साबिक मुआविन खुसूसी बराए बैरूनी सरमायाकारी साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू भी नारेबाजी करते रहे। मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज। इंतखाबी इस्लाहात की तैयारियां। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। बिलावल भुट्टो, इमरान खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा आसिफ, अख्तर मेंगल समेत दीगर को खतूत इरसाल। 7 रोज में अपनी नामजदगियां भेजने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता। पोलियो के खात्मे और कोरोना से मुताल्लिक तबादला ख्याल। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ISPR। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एक्शन। पाकिस्तानी वेट लिफ्टिंग टीम के 6 अरकान डोपिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मुअत्तल। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। मुअत्तल 3 वेट लिफ्टर्स बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे।